यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह कहानी राहुल नाम के लड़के के साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस घटना को याद करके राहुल आज भी डर जाता है। एक दिन राहुल अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने अपने बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद राहुल काफी देर तक वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं नहीं मिला। परेशान होके वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर के लिए जाने का फैसला किया। उसके गांव और शहर के बीच में घना जंगल पड़ता था। रात के वक्त उस रास्ते पर ज्यादा गाड़ियां आती जाती नहीं थी। शहर से निकलने में उसको रात के यही कई 10 बज गए थे। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी तेजी से भगा रहा था। वह शहर से थोड़ा आगे निकल ही गया था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राहुल को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, जिससे वहां से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहां से भाग गया। अब राहुल अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राहुल को एक अस्पताल दिखाई दिया। बाहर से अस्पताल काफी अच्छा लग रहा था। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ, ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊंगा। राहुल उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। हर तरफ दीवार पर खून के छट्टे, एकदम गंदी बास आ रही थी और राहुल को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है? मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आई, आप थोड़ा देर वही बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज सुन के राहुल थोड़ा शांत हुआ। वही पास के टेबल पर बैठ गया। राहुल के बैठते ही वहां की लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज आई। राहुल थोड़ा घबराया, पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज होगी। फिर एकदम से जोरों से चीखने की आवाज आई। राहुल इतना सुनते ही एकदम से डर गया और टेबल से खड़ा होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राहुल के पास आई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर हिम्मत आ गई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज करवा दो। मैडम ने राहुल के घाव देखे और उसे अंदर ले गई। वो राहुल का इलाज करने के लिए राहुल के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देख के बेहद खुश हो रही थी। वो राहुल के सामने खून को सूंघने लगी। ये देखकर राहुल को थोड़ा शक हुआ, तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज में गुर्रा रही थी और खुश हो रही थी। राहुल एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राहुल के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और राहुल से बोली, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा। राहुल ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राहुल डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और वहां से भागा। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला, उसके पैर में कुछ अटका, वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब उसको होश आया तो उसने देखा उसके पास 2 लोग खड़े थे और उस पे पानी के छींटे मार रहे थे। राहुल ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल के बाहर था, वो औरत मुझे मार डालेगी। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। राहुल खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि
वहाँ हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। राहुल के साथ जो लोग थे वो समझ गए थे कि राहुल काफी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद से राहुल कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गया और उस घटना को याद करके आज भी वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दोस्तों यार, कम से कम 1 साल से काम कर रहा हूँ इस चैनल पे, पर अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं और ना ही मेरा वॉच टाइम। बहुत मेहनत की है यार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार।